नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कोई जादू देखा है? नहीं, वो जादूगर लोग दिखाते हैं वो नहीं। सरकार का जादू देखा है? नहीं नहीं, सरकार का नहीं। तमाम इस देश की संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का जादू देखा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चुनाव आयोग का जादू। जी हां, आजकल वही जादू दिखा रहे हैं। जादू कैसा है? जादू यह है कि जितने लोग नहीं है, आबादी नहीं है, जितने मतदाता हो जाते हैं, जितने वोट पड़ जाते हैं और जितने गिन लिए जाते हैं, उसमें भी ऊपर नीचे है। कहीं वोट नहीं पड़े होते हैं उतने और वोट गिन लिए जाते हैं, कहीं वोट पड़े होते हैं तो गिने नहीं जाते हैं। जी हां, यही हो रहा है। हम आप तमाम सारे लोग यह सोच रहे थे कि लोकतंत्र में शायद विपक्ष को नकारा जा रहा है। हरियाणा का चुनाव हुआ, सभी अनुमान, सभी जनता की भावनाएं बता रही थी कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अचानक भाजपा जीत गई। समझ में नहीं आ रहा था। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां पर तमाम स्थितियां बता रही थी कांग्रेस अलायंस जीत रहा है, लेकिन वो हार गया। बड़ा स्थिति थी, लेकिन राहुल गांधी की टीम ने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जो बात सामने आई वो उन्होंने संसद में बताई। नाउ आई वांट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ दिस हाउस some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मुंह नीचे कर लिया suddenly. Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है। कांग्रेस को वोट कम नहीं मिले, उतने वोट, जितना बड़ा हिमाचल प्रदेश है उतने वोट अचानक बढ़ गए, जादू की छड़ी की तरह बढ़ गए। 5 साल में जितने नहीं बढ़े थे उससे भी कई गुना ज्यादा सिर्फ 5 महीने में बढ़ गए। कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा
2019 एंड 2024 के बीच में 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। और उनके साथ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत भी थे, जो सांसद हैं। राहुल जी ने देश के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं।
हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहाँ जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। और एनसीपी शरद पवार के जो पार्टी की सांसद हैं सुप्रिया सुले, वो भी थी। मेरे जो सांसद में धैर्यशील मोहिते जी जो यहाँ आए हुए हैं, वो माड़ा विधान लोकसभा से चुन के आए। उनके ही सोलापुर जिले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बन के आए। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मरकटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं, लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं। तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में, उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहाँ पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना हमारी सब मांग है वहाँ की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला है, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहाँ लड़े हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे एमपी, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज़ उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री है आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल्स ने दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस सरकार के एक बड़े नेता कह रहे। और राहुल गांधी ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने खेल किया है। उसने कंपाइल्ड जो पूरी मतदाता सूची है वो दी ही नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में दी, जिससे आप उसे कंपाइल कर ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। और जब तक समझे तब तक चुनाव हो जाए, सब कुछ हो जाए, आप बाहर। यही हुआ। तो राहुल गांधी ने कहा, आप चुनाव हुए 2 महीने हो चुके, आज तक उन्होंने पूरी सेंट्रलाइज्ड जो है सूची नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? अब आप सोचिए, यह कैसे हो सकता है, इतना बड़ा जादू? लेकिन हुआ है। और जहां जहां ये वोट बढ़े हैं, उन्हीं वोटों के अंतर से भाजपा जीत गई। कांग्रेस पार्टी को कहीं पर भी वोट कम नहीं मिला है। जितना लोकसभा में मिला था, कमोबेश वही वोट मिला है, यानी जनता ने नहीं नकारा। मैं ये बात बार बार कहता था, ईवीएम पे इतना शक मत कीजिए। इस पर आइए, सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारे तो 2 जीते हुए सांसद और विधायक कह रहे हैं कि हम वहां जीते हैं। जीतने के बावजूद, हम सांसद और विधायक बनने के बावजूद कह रहे हैं वहां चुनाव बैलेट से करा लीजिए। हमें पूरा शक है कि इस चुनाव में जितना हमें वोट मिला है, इससे बहुत ज्यादा हमें मिलेगा। लेकिन चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है
क्योंकि सबसे बड़ा चोर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग है, राजीव कुमार। और जब इन सब चीजों को लेकर तमाम लोग कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट लटका के छोड़ देता है। ये वो जादू करता है। ये जादू करता है कि जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना था तो 10 की बजाय 9 पर कराता है। 10 पे बहाना देता है कि हाई कोर्ट में केस है, हालांकि वो कोई बाध्यता नहीं थी, उसमें स्टे नहीं था। बावजूद इसके वो नहीं कराता है और जैसे ही वहां मतदान हो जाता है वैसे ही हाईकोर्ट याचिका ही रद्द कर देता है और अब चुनाव। तो ये सारे खेल जब चल रहे हो तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में भी यही हुआ। दिल्ली में मतदान हो गया, मतदान के बाद में मतगणना होनी है, लेकिन अब तक फाइनल कितना वोट था, कितना पड़ा, कितना क्या, उसका नंबर कहीं आया ही नहीं। परसेंटेज एक बता के भूल गए कि क्या है वास्तविक स्थिति। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा काम किया। सारे अपने बूथ एजेंटों को कहा था और सारे एजेंटों ने अपने फॉर्म सी लिए और नई तुरंत वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट में सारे लोड कर दिए। आइए अब देखेंगे क्या आप कहते हैं। तो चुनाव आयोग ही सबसे बड़ा जादूगर है जो वोट बदल देता है, वोट बढ़ा देता है, वोट गायब कर देता है। और यह खेल चल रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ना कि उसे जनता जिता रही है। तो राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा हो गया। अब ये जनता को देखना है कि उसका वोट कहीं ना जाए तो वो सतर्कता बरते, जहां वोट बढ़ जाए वहां सतर्कता बरते। ये भी देखे कि कहने को तो हो कि आपका वोट नहीं मिल रहा है, असल में आपका वोट दूसरे बूथ पे डाल दिया गया है या दूसरे विधानसभा क्षेत्र में डाल दिया गया है। यह भी खेल होता है। कहने को होगा हमने वोट तो काटा नहीं, लेकिन यह भी खेल है, इसलिए कई जगह चेक करना पड़ेगा। तो आप सावधानी से चेक करिएगा। जय